हेलो गाइस, तो मैं सोफिया परसेंटेज से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्लास 9th केमिस्ट्री और हमारा चैप्टर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक चैप्टर है, वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो मैटर के बारे में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है अभी तक। मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाकर आप देख सकते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें मैटर के बारे में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब हम पढ़ने वाले हैं मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरीके से मूव करते हैं। ठीक है, क्लियर। तो पार्टिकल्स प्रेजेंट इन मैटर मूव कंटिन्यूसली, वो मूव करेंगे कंटिन्यूसली। ठीक है ना। जो भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूवमेंट करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मोशन करते रहते हैं। और उनमें जो ये मोशन होता है वो मोशन कितने तरीके का होता है, वो मोशन 3 टाइप का होता है। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो 3 टाइप से क्या करते हैं, वो 3 टाइप से मोशन करते हैं। उनमें जो मोशन होता है वो 3 तरह से होता है। तो 3 टाइप का जो मोशन है वो पार्टिकल्स करते हैं। कोई भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो 3 टाइप का मोशन करते हैं। और वो 3 टाइप के मोशन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है ट्रांसलेटरी मोशन। सबसे फर्स्ट होगा ट्रांसलेटरी मोशन, ये हमारा सबसे पहला मोशन होगा। ठीक है, जो मैटर के पार्टिकल्स के बीच में होगा। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होगा, या ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब क्या होगा? देखिए, जब भी कोई पार्टिकल है और वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मतलब सीधा मोशन कर रहा है। ठीक है, जैसे ये पार्टिकल्स है मान लो, और ये जो पार्टिकल है ये एकदम स्ट्रेट जा रहा है इस तरफ, इसी लाइन में ये क्या कर रहा है, मोशन करता है। क्लियर, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। जब तक कि स्पेस फ्री होगा तब तक ये स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा। जब तक बीच में कोई चीज़ नहीं आएगी तब तक ये स्ट्रेट लाइन में चलेगा। जब तक बीच में कोई रुकावट नहीं आ रही है, जब तक कोई चीज़ बीच में नहीं आ रही है, तब तक इसका मोशन कैसा रहेगा, तब तक इसका मोशन सीधा रहेगा। लेकिन जैसे ही ये जो पार्टिकल है वो मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट से जाकर टकराया है, ये इस पॉइंट पर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट था और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से जाकर ये जो पार्टिकल है ये जाकर कोलाइड हो चुका है। तो जब ये पार्टिकल कोलाइड होगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से जाकर, तो जैसे ही ये उस ऑब्जेक्ट से जाकर क्या होता है, जैसे ही ये उस ऑब्जेक्ट से जाकर कोलाइड होगा तो अपने डायरेक्शन में चेंज कर लेगा। ये अपनी डायरेक्शन में क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। जैसे ही ये कोलाइड होता है, मान लीजिए इसकी डायरेक्शन ऐसी हो गई है, तब ये स्ट्रेट ऐसे 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 चलता जाएगा। फिर मान लीजिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फिर यहाँ से टकराया, फिर टकरा के जिस तरफ जाएगा उस तरफ स्ट्रेट चलता जाएगा। तो इस तरीके से जैसे जैसे इसको बीच में, जैसे जैसे इसको बीच में कोई भी चीज़ें मिलती जाएंगी, कोई भी चीज़ें मिलती जाएंगी, कोई भी ऑब्जेक्ट मिलते जाएंगे, तो उससे टकरा कर उसकी जो डायरेक्शन है वो वही हो जाएगी, वो उसी डायरेक्शन में हो जाएगा। फिर अगेन वो ऑब्जेक्ट से टकराएगा, फिर वापस से वो उसी डायरेक्शन में हो जाएगा। लेकिन जब वो टकरा रहा है, बार बार कोलाइड कर रहा है, तो यहाँ पर कोई भी कोलाइडिंग के अंदर यहाँ पर एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। कंटेनर की वॉल से वो टकरा रहा है, लेकिन टकराने पर एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। एनर्जी जैसी थी वो एज इट इज़ वैसी की वैसी ही एनर्जी रहेगी। जब भी वो टकराएगा तो वहाँ पर एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगा। इस तरह का जब मोशन होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। क्लियर, आ रही है बात समझ में? अब ये जो मोशन होता है ये सबसे ज़्यादा होता है गैसेस के अंदर। 3 स्टेट होती है हमारी, सॉलिड होती है, लिक्विड होती है और गैस होती है। तो इन 3 स्टेट में सबसे ज़्यादा जो ये मोशन पाया जाता है वो गैस के अंदर पाया जाता है, क्योंकि गैस के जो एटम्स होते हैं ना ही उनका डिफाइनाइट शेप होता है, ना ही उनका डिफाइनाइट वॉल्यूम होता है, वो पूरी तरीके से फ्री होते हैं। रीज़न इज़ दैट कि उनके बीच में जो मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन है उनकी
की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम होती है, दैट्स वाई वो कहीं पर भी मूव करते रहते हैं। तो गैसेस, अगर ये जैसे रूम है, इस रूम के अंदर मैं क्या करती हूँ, गैस को फिल कर देती हूँ, तो यहाँ पर भी जो गैसेस के पार्टिकल्स रहेंगे वो स्ट्रेट मोशन करेंगे, फिर पर्टिकुलर अगर वॉल से टकराएंगे तो वॉल से टकराने के बाद जिस डायरेक्शन में भी जाएंगे वहाँ पर स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट, जब तक कोई चीज़ नहीं है तब तक। तो गैसों के अंदर सबसे ज़्यादा होता है ये ट्रांसलेटरी मोशन, क्योंकि गैसेस के अंदर जो एटम होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। लेकिन जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो सबसे कम जो होता है वो सॉलिड के अंदर होता है मोशन। सॉलिड के अंदर इसीलिए कम होता है क्योंकि सॉलिड के अंदर जो एटम्स होते हैं पार्टिकल्स के, वो बहुत ज़्यादा क्लोजली बाउंडेड होते हैं, ठीक है। दैट्स वाई उनको स्पेस नहीं मिल पाती ये मोशन करने के लिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मोशन कैसे करेंगे, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोजली बाउंडेड है, दैट्स वाई। तो ट्रांसलेटरी मोशन मैंने आपको पढ़ाया है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं आपको लिखवा देती हूँ कि ट्रांसलेटरी मोशन होता क्या है या ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब क्या होता है। तो ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब क्या होगा देख लीजिए। व्हेन पार्टिकल्स मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, व्हेन particles moves in straight lines, ठीक है, क्लियर, changing direction without loss of energy, changing direction without loss of energy, loss of energy, without loss of energy, on colliding with another particle or the wall of the कंटेनर, ठीक है, वॉल ऑफ द कंटेनर, ठीक है। द मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। और आगे आप ये भी बता देना कि किस में ज़्यादा होता है और किस में कम होता है। मैक्सिमम इन गैसेस, it is maximum in gases, gases में क्या होगा, gases के अंदर maximum होगा, it is maximum in gases and least in solids when compared to liquids, क्लियर। सो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, जिसमें हमने 3 टाइप के मोशन पढ़ना है, जिसमें हमने फर्स्ट मोशन क्या पढ़ा है, ट्रांसलेटरी मोशन को हमने पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगला मोशन डिस्क्राइब करूँगी। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स से लें और हमसे कॉन्टेक्ट करें। इसके अलावा आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना हो, प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाएँ, चैप्टर का नाम टाइप करें, वहाँ से आपको मेरे जितने भी चैप्टर हैं वो मिल जाएंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।